हम आप सबके लिए हर मंगलवार और शुक्रवार ठीक रात 9 बजे एक नई डरावनी कहानी लेकर आ रहे हैं। हमारे मेहनत को बढ़ावा देने के लिए स्केरी विद चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिए। ओपन ग्राउंड में आए हुए प्लेयर्स हनीकॉम खेलने के लिए रेडी हो रहे थे। तभी अनाउंसमेंट हुआ कि 22 लोग में से कोई भी स्टार या सर्कल सिंबल के सामने खड़े हो जाओ। ऐसे 11 लोग एक सिंबल के पास और बाकी लोग दूसरे सिंबल के पास खड़े हो जाओगे तो आगे के रूल्स बताएंगे। अब सब लोग कौन से सिंबल के पास जाए, कहाँ जाने से क्या होगा करके सोचते रहते हैं और ये गेम के लिए 2 मिनट ही देंगे और दोनों में से एक सिंबल के सामने खड़ा हुए इंसान को एलिमिनेट कर देंगे। उससे सब घबरा रहे थे। वहाँ रखा टाइमर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और 1 मिनट ही बचा हुआ था। अविनाश, सुधीर और रम्या को क्या करना है समझ नहीं आ रहा था। यहाँ जाए कि यहाँ जाए समझ नहीं आ रहा था। उन लोगों के साथ राम भी सोच में पड़ गया था और वो बुजुर्ग आदमी बहुत मज़े में था। बोलो हमें किस में जाना है? मुझे लग रहा है कि स्टार लेने से अच्छा रहेगा, उसमें हम लोगों का जीतने का चांस ज़्यादा रहेगा। ऐसे कैसे लग रहा है तेरे को? बहुत सिंपल है, सर्किल में 0 है, सो हम लोगों के जीतने का चांसेस भी 0 होंगे। वही स्टार लिए तो हम लोगों का जीतने का चांस ब्राइट होंगे। और कुछ मत सोचो, सबके स्लॉट्स भर रहे हैं, चलो जल्दी। सब वही सही है सोचकर स्टार की तरफ जाते हैं। 1 मिनट करके बोलता है सुधीर। स्टार सिंबल की तरफ जाने वाले लोग अचानक से रुके, सुधीर की तरफ देखते हैं। सब स्टार के तरफ जाएंगे तो मुश्किल होगा। कैसा गेम रहेगा किसी को पता नहीं है, इसीलिए सब लोग डिवाइड हो जाते हैं। तो फिर हम लोग किस में जाएंगे? असल में सुधीर को हनीकॉम गेम के बारे में पता था। वो बचपन में ये गेम बहुत खेल चुका है, इसलिए स्टार सिंबल के सामने जाना रिस्क है करके समझ गया। इसलिए सर्कल की तरफ जाता है और अगर यही बात वो बता देगा तो सब उस तरफ आ जाएंगे करके सुधीर एक छोटा सा प्लान बनाता है। उसको राम पसंद आता है क्योंकि वो बहुत ओबीडियंट है। फिजिकल टास्क में भी उसका मदद होगा, इसलिए उसको बचाने का सोचता है। अविनाश का उसके साथ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो बस दोस्त है करके साथ रहता है, लेकिन वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं है और वो सुधीर का बात मानेगा कि नहीं पता नहीं था। सुधीर अविनाश से बोलता है, देखो हम दोनों का एक सिंबल के पास रहना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं और राम एक ग्रुप में रहेंगे। तू, रम्या और बुजुर्ग आदमी एक टीम में रहो और अगर हम दोनों का टीम में कंपटीशन हुआ तो तुम लोगों को बचा लेंगे। अविनाश सुधीर की बात मान ले रहा है। उसके पीछे के मास्टर प्लान को कोई नहीं समझता है। सुपर सुधीर, तेरे जैसे सोचने वाला रहना चाहिए, ऐसे ही करेंगे। बोल के अविनाश, रम्या और बुजुर्ग आदमी स्टार सिंबल के सामने खड़े होते हैं। राम, सुधीर सर्कल के सामने खड़े होते हैं। देखो सुधीर जी, मुझे सर्किल के सामने खड़ा होना उतना ठीक नहीं लग रहा है, पक्का हम लोग फंस जाएंगे। तुम शांत रहो, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता है। तब तक बातों में रहने की वजह से ध्यान नहीं दिए, लेकिन टाइमर कब का 0 में आ गया था, पर फिर भी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। इसका कारण ये था कि मास्कमैन स्क्रीन के सामने नहीं था। गेम शुरू होने के कुछ देर पहले ही मास्कमैन डॉक्टर के रूम के तरफ भागता है। तब तक महेश होश में नहीं था, लेकिन कुछ देर बाद उसे होश आया और वो हिलने लगा। असिस्टेंट आके उसके कान में ये बात बताने के बाद मास्कमैन डॉक्टर रूम के तरफ भागते हुए जाता है। और मास्कमैन सच में बहुत सैडिस्ट आदमी था। लोगों की मौत में उसे खुशी मिलती थी। ऐसे आदमी गेम को पॉज करके चला गया। गेम पॉज हुआ करके प्लेयर्स को नहीं मालूम होने के वजह से सब हिम्मत हार जाते हैं। टाइमर रुक के काफ़ी देर हो गया और गेम के रूल्स भी ठीक से पता नहीं है। इससे प्लेयर्स सब बहुत गुस्से में रहते हैं। ओए, कौन ये गेम अरेंज कर रहा है? टाइमर रुक गया है, दिख नहीं रहा है क्या? आप लोगों के पास दिमाग नहीं है,
वही अगर हम लोग टाइमर से 1 सेकंड लेट हुए तो हमें एलिमिनेट कर देते हो। अब आप क्यों डिले कर रहे हो? कौन है वो मास्क मैन? हमको गेम चाहिए। ये सब बातें डॉक्टर के रूम तक सुनाई दे रहा था। मास्कमैन उन सब बातों में ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि उसमें खबर ही कुछ ऐसी थी। डॉक्टर रूम में जाते ही महेश को देख के हैरान हो गया मास्कमैन। महेश सोया हुआ था लेकिन इधर उधर हिल रहा था और एक ही नाम बोल रहा था। ठीक से समझ नहीं आ रहा था। ध्यान से सुनने पर समझ आया कि वो नाम रविकांत है। वो नाम सुनते ही मास्कमैन के पसीने छूटना शुरू हो गए और ये बात उसके असिस्टेंट भी ध्यान नहीं दिए। रविकांत कौन है करके सब हैरान हो गए, पर वो कौन है करके सिर्फ मास्कमैन को पता था। तुरंत मास्कमैन गुस्से में, तुरंत उसको उठाओ। सर वो उठने की हालत में नहीं है, नशे में है क्योंकि सेडेक्टिव दिए हैं। अगर उठाने की कोशिश की है तो उसका जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, उसको होश में आने में कितना वक्त लगेगा? 2-3 घंटे लगेंगे सर, पर तब तक इसे रेस्ट करना होगा। ठीक है डॉक्टर, आप वापस 2 घंटे के बाद यहाँ आइए। असिस्टेंट्स, तुम दोनों यहीं रहना, मुझे यहाँ हर घंटे का पता देना। अभी गेम शुरू करेंगे। श्योर सर। मास्कमैन वो नाम सुनते ही उसको एंग्जाइटी होना शुरू हो गया। रविकांत और कोई नहीं है, मास्कमैन का भाई था। लास्ट ईयर वो स्क्विड गेम में आया था। उसका भाई गेम खेलने आया करके भी फेवर नहीं किया और लास्ट गेम में उसका भाई मारा गया था। और तब से वो इस दुख से निकल के ये गेम को कंडक्ट करने वाले मास्कमैन ये नाम सुनते ही वापस इमोशनल हो गया। आखिर महेश क्यों उसका नाम ले रहा है? भूत है करके प्लेयर्स बोल रहे हैं। इसका मतलब उसका भाई भी भूत बन गया क्या? छीछी, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? यहाँ भूत कैसे रहेंगे? यहाँ कोई भूत है तो वो मैं हूँ। वैसे चलते हुए मास्कमैन स्क्रीन के सामने आता है और तब तक प्लेयर्स सब हिम्मत हार चुके थे। मास्कमैन वॉकी टॉकी निकाल के अनाउंसमेंट देने बोलता है। वैसे बोलते ही अनाउंसमेंट आना शुरू हो गया। अनाउंसमेंट स्टार्ट होते ही सब सुनने लगते हैं। अब आप सब लोग लाइन में आके हमारे दिए हुए बॉक्स को अपने पास रखें। जब हम लोग बोलेंगे तब उसे खोलना है। ऐसे बताते ही सब लोग एक के बाद एक जाके बॉक्सेस लेते हैं। अब आप सब लोग अपने बॉक्सेस ओपन करेंगे तो स्टार सिंबल के सामने खड़ा होने वालों को स्टार सिंबल हनीकॉम्ब मिलेगा और सर्किल के सामने खड़े होने वाले को सर्किल हनीकॉम्ब मिलेगा। आप लोगों को ये गेम खत्म करने के लिए 5 मिनट दिया जाएगा। पिन के मदद से स्टार सिंबल को हनीकॉम्ब से कट करना पड़ेगा। अगर करेक्टली कट नहीं किए तो आप एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। ये गेम अगले 5 सेकंड में शुरू होने वाला है। 5, 4, 3, 2, 1। सब बॉक्सेस ओपन करते हैं। सर्कल बॉक्स वाले बहुत खुशी से स्टार्ट करते हैं। सर्कल हनीकॉम्ब कट करना बहुत इजी है। ये बात सुधीर जानता था, इसलिए वो सर्कल सिंबल लिया। सुधीर का प्लान अविनाश को समझ आ गया। वो अपना बॉक्स खोलते ही सुधीर की तरफ देखता है, लेकिन सुधीर को किसी से कोई मतलब नहीं है। जैसे शक्ल बना के उस तरफ मुड़ गया और वहाँ से दूर जाके अपना गेम शुरू किया। तब तक टाइमर में 30 सेकंड हो चुके थे। वहाँ रहने वाले 22 लोग अपने अपने हनीकॉम्ब को कट करने के काम में लगे थे। देखते ही देखते 2 मिनट हो चुके थे। सिर्फ 3 मिनट ही बचे हुए थे। इतने में सर्कल सिंबल वालों में से एक ने अपना टास्क खत्म कर लिया था। परफेक्ट सर्कल कट करने के बाद वहाँ रहने वाले गार्ड उसको स्कैन करता है और बोलता है, परफेक्ट, आप हॉल में जा सकते हो। ऐसे एक के बाद एक सर्कल बैच वाले लोग जा रहे थे और बस 1 मिनट ही बचा हुआ था। सुधीर का कट करना भी हो गया। वहाँ से उठ के जाते हुए अविनाश की तरफ देखता है। अविनाश बहुत टेंशन में था। स्टार शेप ठीक से कट नहीं हो रहा था। टाइमर और सुधीर की तरफ गुस्से में देखता है, लेकिन सुधीर ये सब ध्यान दिए बिना वहाँ से चला जाता है। अब बस 50 सेकंड बचे होते हैं। सर्कल बैच के 11 लोग टास्क कंप्लीट कर चुके थे।
स्टार सिंबल लेने वालों में से एक का भी कट नहीं हुआ था और वो लोग भी टेंशन में थे। ठीक तभी एक मिरेकल हुआ। अविनाश को टेंशन के वजह से बहुत पसीना आ रहा था। वो हनीकॉम्ब में गिरा। तुरंत अविनाश हंसना शुरू किया। जोर जोर से हंसने के वजह से अविनाश को देख के स्टार सिंबल वाले लोग ये पागल हो गया करके सोच रहे थे। टाइम देखने से सिर्फ 40 सेकंड बचे हुए थे। इतने टेंशन में भी अविनाश क्यों ऐसे हंस रहा है? उसको पसीने से क्या आइडिया आया? मास्क मैन के भाई रविकांत का बैक स्टोरी क्या है? कैसे मर गया वो? अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत